Hi everyone, I am Rahul Sharma, commercial pilot and aviation educator. Today we will be covering temperature. So आज हम फ्रेंड्स हम टेम्परेचर चैप्टर कवर करेंगे अपना, जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे, जो हम देखेंगे कि कैसे डायनामिक वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का हमारी फ्लाइंग में एविएशन में क्या इम्पैक्ट आता है, राइट? लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट, राइट? ये तो हमें इससे पता लगता है कि जो टेम्परेचर है उसका बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एंड इट इट इम्पैक्ट्स आवर क्लाइमेट, राइट? एंड चाहे आपका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस जो भी होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, दैट ऑल आर अफेक्टेड ड्यू टू द टेम्परेचर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है। हमारी यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज आवर सेल्सियस सेंटीग्रेड, राइट? फ़ारेनहाइट भी हमारी इसकी यूनिट है, केल्विन भी हमारी टेम्परेचर की यूनिट है। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में यूज़ होती है, लेकिन जो हमारी एविएशन स्टैंडर्ड्स में जो मैक्सिमम प्लेसेस में यूज़ होती है वो हमारी सेल्सियस यूज़ होती है। मेजर्ड होता है हमारा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड जो हमारा फ़ारेनहाइट है दैट इज़ +32 फ़ारेनहाइट टू +212 फ़ारेनहाइट। और हमारा जो केल्विन स्केल्स है वो है 02373 केल्विन, राइट? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, ये तो हमें पता है, राइट? एंड बिकम वाटर वेपर्स एंड 100 डिग्री पे ये बॉयल होकर वाटर वेपर हो जाएगा, वेपरेट होकर एंड कंडेंस होकर 0 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाएगा, राइट? हाँ, ये मैं आपको बोल रहा था, ये आपको याद रखना है। एक कन्वर्जन पे हमारे डीजीसीए में कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है। पीवाईक्यू आपको कुछ यूनिट दे देगी और आपको बोलेगी कि दिस इज इन लाइक 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, या फ़ारेनहाइट की आपको कोई स्पेसिफिक यूनिट दे देगा और उसको आप कन्वर्ट करने के लिए बोल देगी कि आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो या केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपको रिमेंबर करने हैं, राइट? सेल्सियस 5/9 F-32। बस इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, अपना जो कोई भी आपको यूनिट माना आपने सेल्सियस कैलकुलेट करना है, आपको फॉर एग्जांपल 40 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी यूनिट डाल दो, 40 फ़ारेनहाइट डाल दो और यहाँ से आप इसको अपना कैलकुलेट करके आप अपना सेल्सियस की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और सेम आपका फ़ारेनहाइट में भी हो जाएगा। जैसे कि मैं 0 और हाँ, ये कंपैरिजन आपको याद रखना है साथ में। 0 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 32 फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 फ़ारेनहाइट। ये आपने रिमेंबर करना है। जैसे कि आप फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है आपने, हम आते हैं अपने पॉइंट में। 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला है, राइट? तो बस आप अपनी सेल्सियस की को जो आपको दिया हुआ है, माना आपको 50 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर पुट कर लो और इससे आप कैलकुलेट कर लो आसानी से, राइट? जब आप इसके बारे में कैलकुलेट कर देंगे तो आप केल्विन से भी आप C+273 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। माना आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप 100 प्लस 273 कर लेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। ये हमारा आ गया, राइट? राइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ आवर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर की आपको डेफिनेशन तो ये रिमेंबर करनी ही पड़ेगी, राइट? जो हमारी डेफिनेशन बोलती है कि इट इज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। जितने भी आपकी कोई भी आपका बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होगा दैट विल बी द टेम्परेचर, राइट? एंड एज कंपेयर टू हीट, हीट क्या होता है हमारा? हीट इज सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी इन ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ए बॉडी। जो उसका टोटल सम होगा काइनेटिक एनर्जी का इन द बॉडी, टोटल सम, दैट विल बी नोन एज हीट। इट इज एन एवरेज, आपका रखना कि टेम्परेचर हमारा एवरेज होगा और जो हमारा हीट होगा दैट इज द सम टोटल, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने इसमें दिया हुआ है कि a bucket of 60 degree water has more heat than a cup of 100 degree water। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारा जो सम टोटल है of kinetic energy that is higher as compared to, sum total in
गिलास, राइट। तो इसी की वजह से ये हमारा, ये हम इसको देख सकते हैं। हाँ, अगर इसकी एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज वैल्यूज में भी अगर हमारा टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है तो हम इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पेज पे हम इसका रिजल्ट बताते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें फ्रेंड्स आ गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। कोई भी आपकी बॉडी है, उसका अगर आपको जितनी आपको हीट लगेगी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने की, दैट विल बी ऑफ स्पेसिफिक। इसे आप टर्म ही सीख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, दैट विल बी स्पेसिफिक हीट, राइट। नेक्स्ट हमारा मैंने अभी अर्लियर अपने लेक्चर्स में भी कवर किया है, चैप्टर्स में, लेटेंट हीट। इट इज चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट, राइट। जो हमारी हीट रिलीज होगी, हीट अब्जॉर्ब होगी, उसके साथ जो भी हमारी लाइक वाटर की चेंज जाएगा स्टेट्स में, दैट विल बी लेटेंट हीट, राइट। लाइक फ्रॉम आइस टू वाटर और टू स्टीम। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस, जब हमारा वाटर वेपर कंडेंस होगा, वाटर वेपर कंडेंसेस टू आइस, राइट, तो हमारा लेटेंट हीट रिलीज होगा, राइट। ये हमारा वाटर वेपर है, इसमें कंडेंसेशन होगी, लिक्विड बन गया, लिक्विड के बाद हमारा ये आइस फॉर्म हो गया, राइट, जो हमारी रेन होगी। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? लेटेंट हीट हमारी रिलीज होगी, राइट। they will be released in latent heat, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा इसमें, they will release in latent heat। और ऑपोजिट ही इसका, जब आप यहाँ से वापस की तरफ चले गए हमारे, तो latent heat will be absorbed, यहाँ पर हमारी latent heat absorb हो जाएगी from ice to liquid, liquid to water vapor, right। ये आपको रिमेम्बर करना है, राइट। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क करके दिया हुआ है कि हीट हमारी क्या है? टोटल एनर्जी, और टेम्परेचर हमारा एवरेज एनर्जी होती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं हम, और इसमें देखते हैं हम हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, कैसे हमारी एटमॉस्फेयर हीट होता है और अर्थ कैसे हीट होती है। तो इसमें हम सबसे पहले समझे कि हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रेंड्स होता है, टेरेस्ट्रियल इज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन व्हिच इज एमिटेड बाय द अर्थ, राइट। एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारा कौन सा होता है? सोलर रेडिएशन, दैट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द सन, एंड और जो हमारे अर्थ तक रीच होता है, दैट इज आवर सोलर रेडिएशन, राइट। तो इसमें देखेंगे कि रेडिएशन फ्रॉम सन विच इज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ये हमारी वेवलेंथ दी है 0.15 to 4, passes through atmosphere without hitting it, right, and is absorbed by the earth। ये एटमोसफेयर से हमारा पास हो जाता है, राइट, विदाउट हीटिंग इट। ये हमारी हीट नहीं करेगा एटमोसफेयर कभी भी, राइट। ये एटमोसफेयर हमारा हीट नहीं होगा, डायरेक्टली पास आउट। इसमें मैंने हम आपको जब हमने एटमोसफेयर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा तो उसमें देखा था कि मोबिलिटी, एटमोसफेयर हैज मोबिलिटी, तो इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट, बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो दिस हीट व्हेन रेडिएटेड बाय अर्थ एज लॉन्ग वेव रेडिएशन, जैसे हमारी ये अर्थ पे पहुंच गया यहाँ पर सरफेस पे, तो इट गेट हीटेड, राइट, ये हीटेड हो जाएगा, एंड इट री एमिटेड, जो अर्थ का जो सरफेस है जब वो हीट होगा, री एमिट था लॉन्ग वेव रेडिएशंस, जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस है, राइट। लेकिन जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, दैट प्लेज रोल है, जैसे कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए और जितने भी पॉपुलेटेड एरियाज हो गए, जो हमारे जितने हम, तभी तो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो कंसर्न है तभी हमारा जाता है, कि उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, ये वाटर वेपर, CO2, मीथेन, ये एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, राइट। लेयर फॉर्म करने से क्या होता है कि ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो हमारी ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको ये अब्जॉर्व कर लेंगे। अब्जॉर्ब करके होगा क्या? ग्लोबल वार्मिंग, which means increase in temperature overall अर्थ, ओवरऑल अर्थ टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल अर्थ का जो हमारा एक टेम्परेचर सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि
पर ईयर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है, और एक बहुत ही ये कंसर्न है जिसके बारे में बहुत ही इंटरनेशनल मीटिंग्स भी कंडक्ट होती है कि हम कैसे इसको स्टॉप करें या कैसे इसको कंट्रोल में लाएं, राइट। और नेक्स्ट है हमारा दिस अलोंग विद कन्वेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ये जो प्रोसेस है इसको कन्वेक्शन बोलते हैं, राइट। जो हमारी हीट रेडिएट होती है दैट इज नोन एज कन्वेक्शन, राइट। होप आपको क्लियर होगा। ओके गाइस, हम फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा टेम्परेचर में जो ट्रांसफर होता है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है हमारा? कन्वेक्शन इज ए हीट ट्रांसफर नॉट बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसमें हमारे कन्वेक्शन में वार्म एयर राइजेज, जो हमारी जितने भी मैंने अभी आपको बताया कि जितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो री एमिट हुई दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन, जिसमें हमारी वार्म एयर राइज हो जाती है, राइट। एंड इसमें हम देखेंगे जैसे मैंने पीपीटी में मेंशन किया है, एयर इज हीटेड बाय कंडक्शन बिकम लेस डेंस, राइट, एंड विल राइज। जो आपकी वार्म एयर है दैट विल बिकम लेस डेंस, दिस विल कॉज द राइज ऑफ दैट एयर, and this is also known as thermal or convective currents, and heating upper air, जो आपकी upper air है इसकी वजह से वो heat हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड इसमें कंडक्शन। कंडक्शन इज कॉज्ड बाय द एयर इन कांटेक्ट विद अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय डे एंड कूल्ड बाय नाइट। इसका सीधा मतलब ये है कि कंडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इज अकर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ये इसमें आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कंपलसरी होता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई टेम्परेचर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस। इसी की वजह से ही हमारे जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। और एज आवर एल्टीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेफ्ट साइड की वजह से हमारा टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, सॉरी जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट साइड की वजह से टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट। और यही एक इसके पीछे रीजन है कि क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर सिंस क्लाउड इंसुलेट अर्थ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल ये आपका कंडक्शन हुआ, तो यहाँ पर हमारे क्लाउड्स हो गए, राइट। तो ये क्या होगा, जैसे आपका ये राइज हो रहा है तो ये इसको रेडिएट बैक कर देगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सरफेस एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा एडवेक्शन हो गया। एडवेक्शन आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इट इज हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट, जिसमें हमारी heat is transferred horizontally, right, and it is caused due to winds। जो हमारे जैसे हमने पोलर, हमने एंटी साइक्लोनिक, जितने भी हमने हेडली सेल, फेरल सेल्स वगैरह डिस्कस किए जितने भी हमारे, दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है। और नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन हो गया, जिससे हमने अपने स्कूल टाइम और चाइल्डहुड टाइम में भी पढ़ा हुआ है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा कन्वेक्शन, जो हमने सबसे पहले प्रोसेस पढ़ा, एयर इज लिफ्टेड बाय कन्वेक्शन, राइट। और वो एडियाबैटिक क्या होता है, वो उसकी कूलिंग होती रहती है लेफ्ट साइड की वजह से। तो एक जब वो डी पॉइंट पे रीच होता है तो इट स्टार्टिंग फ्रीजिंग। जो वो हमारे वाटर वेपर है इट स्टार्टिंग फ्रीजिंग एंड लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट कॉज कंडेंसेशन। होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, है ना। राइट, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सरफेस टेम्परेचर। जैसे कि आपने देखा होगा इन द पोलर रीजन्स द सरफेस इज वेरी कूलर एज कम्पेयर टू इक्वेटर रीजन, जहाँ पर सरफेस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो देर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस। सो उनमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर, दैट इज इंसुलेशन। So insulation, what is insulation? So insulation is actually the amount of solar radiation received by the earth surface। जितनी भी आपकी सन से हमारी जो सोलर रेडिएशन आ रही है, एमिट हो रही है, जो हमारा अर्थ सरफेस उसको जितना अमाउंट में वो ऑब्जॉर्व करेगा, रिसीव करेगा, दैट विल बी अ इंसुलेशन, राइट। सो नेक्स्ट इट आल्सो डिपेंड अपॉन एंगल, राइट। अब वो किस एंगल पे आ रही है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन रीच एट द पोल, जिस जैसे कि हम इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पोलर रेडिएशन, पोल 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 पे जो ये रेडिएशन आ रही है that will be at different angle as compared to equatorial radiation। सेम रेडिएशन होगी, राइट, एरिया लेस होगा। पोलर में भी सेम रेडिएशन होगी, लेकिन जो एरिया होगा वो मोर होगा। लेकिन जो हमारे ये जो इक्वेटोरियल रीजन पे जो होगा ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, इट विल बी एट एंगल डायरेक्टली टू द इक्वेटर। उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड when the solar radiation travels toward the polar regions, the polar region में there will be angle, right,
एरिया तो आपका ज़्यादा कवर हो जाएगा बेशक एंगल की वजह से, जो इंक्लिनेशन है उसके एंगल की वजह से, लेकिन उससे क्या होगा, जो ओवरऑल टेम्परेचर इफेक्ट इफेक्ट होगा वो लेसर होगा, राइट। एंड देख सकते हैं हम, सोलर रेडिएशन रीचेज द पोल एट एंगल जस्ट स्प्रेडिंग इट थिन। तो ये क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाती है और थिन हो जाती है, एंड सरफेस टेम्परेचर इसलिए मिनिमम होता है पोल पे और मैक्सिमम का होता है हमारा इक्वेटर पे, राइट। एंड सीजन वेरिएशन हमारे जो डिपेंड करते हैं, इट इज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। जो हमारा 23.5 डिग्री जो हमारा इंक्लिनेशन एक्सिस होता है ना, दैट विल बी द कॉज ऑफ द डिफरेंट सीजन। क्योंकि उससे क्या होगा, इंसुलेशन पे इफेक्ट आएगा, इंसुलेशन हमारी चेंज होगी, एंड द अमाउंट ऑफ सनशाइन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस चेंजेस विद सीजन, एंड दैट विल बी द कॉज ऑफ समर एंड विंटर। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि जितना भी हमारे टेम्परेचर की वजह से ही हमारा जो सीजन हो रहे हैं, दैट विल बी वन ऑफ द रीजन जो हमारे सीजन फॉर्म हो रहे हैं, लाइक समर विंटर, सब कुछ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट है एल्बिडो। व्हाट इज एल्बिडो? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनशाइन। जो हमारी सनशाइन है वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है, दैट इज एल्बिडो। इसको हम एक और टर्म में हम लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ की जो रिफ्लेक्टिंग पावर है, दैट इज सिंपल। आप समझिए कि जो आपकी जो सनशाइन है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो वाटर पे, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, स्नो पे अलग अलग होगी, राइट। लाइक स्नो पे सबसे अल्बिडो मैक्सिमम हाई होता है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन। थोड़ी स्लाइड ये फॉरवर्ड मूव ऑन हो गई थी, लेट्स कंटिन्यू अगेन। मैं यस राइट, मार्कर काम कर रहा है। तो वेरिएशन इज मैक्सिमम विद नील विंड्स। तो कंडीशन सबसे पहले ये कि आपकी विंड्स हमारी नील होनी चाहिए इसके लिए, राइट। अब हमारी विंड्स नील नहीं है, वो टर्बुलेंट मिक्सिंग हो जाएगी, वो अपर एयर्स के साथ दो लेवल्स मिक्स हो जाएगी, तो फिर कैसे हमारी डायनामिक वेरिएशन रहेगी, राइट। एंड और ये मैक्सिमम हमारा तब होगा जब नील विंड्स है, लेकिन हमारे को एक और पॉइंट याद रखना है कि मिनिमम कब होगा। जो डायनामिक मिनिमम होगी लो क्लाउड आर प्रेजेंट। जब हमारे लो क्लाउड प्रेजेंट हो जाएंगे तो हमारी हीट कैसे रेडिएट करेगी, कैसे ऑब्जर्व होगी, तो फिर डायनोवेशन में तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा ही। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट ये आता है पॉइंटर हमारा कि इट इज मैक्सिमम। तो इट इज मैक्सिमम ओवर लैंड इट इज मैक्सिमम बिकॉज जो हमारी लैंड है, ये ऐसा सरफेस है, जो लैंड सरफेस है, दैट हीट्स रैपिडली। ये हीट भी करेगा एंड ऑल्सो लूज इज हीट फास्ट। नाइट में लूज भी कर लेगा हीट, दिन में ऑब्जॉर्व करेगा सोलर रेडिएशन से हीट। तो डेनर्वेशन विल डेफिनेटली बी मैक्सिमम ओवर लैंड, राइट। और स्पेसिफिक हीट की वजह से ओवर द सी इट इज जस्ट 1 डिग्री, ये बहुत ही कम होता है। इट हीट वेरी स्लोली एंड लूज हीट वेरी स्लो प्रोसेस में करता है, तो उसकी वजह से उसको आपको स्पेसिफिक हीट इसको रेज करने के लिए टेम्परेचर बहुत लगता है। तो इसमें मिनिमम रहेगा हमारा सी पे जो डेनर्वेशन है, राइट। क्लाउड कवर पे हम डिस्कस करेंगे, हमें नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे क्लाउड कवर इफेक्ट करता है डे और नाइट में, सेम क्लाउड कवर पे, राइट। डे पे आप ऑब्जर्व इसमें ये करेंगे कि इन डे टाइम जो आपका क्लाउड कवर है, इट विल कॉज लोअर टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। अब आप जिस दिन आप देखिएगा कि क्लाउडी एटमोसफेयर है, उस दिन आप देखिएगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपका लेसर होगा, राइट। लेस टेम्परेचर आप महसूस करेंगे, फील करेंगे। लेकिन क्लाउडी नाइट में इट चेंजेस, और क्लाउडी नाइट में क्या हो जाएगा, आपका जो अर्थ जो रेडिएट कर रही होगी हीट, राइट, वो आपकी रिवर्स बैक हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल टेम्परेचर आपका सरफेस का इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आप रात को देखेंगे क्लाउडी नाइट में, तो आपको वार्मर महसूस होगा, राइट। तो हम पॉइंटर्स देखते हैं अपने, क्या लिखा है इसमें। बाय द डे क्लाउड रिफ्लेक्ट सन रेडिएशन, राइट, thus keeping the earth surface cool, but on the clear day up to 83% of sun reaches the earth surface। वही मैंने आपको बात बोली कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 83% ही हमारा रीच कर पाएगी, बाकी ये सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो इट विल बी कॉज ऑफ कूल कूलर सरफेस। लेकिन यही चीज अगर आप शिफ्ट करके इसको यहाँ ले जाए, अब आपकी नाइट टाइम के लिए हम जा रहे हैं, यहाँ से डे से नाइट के लिए ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जब हमारी अर्थ यहाँ से, ये हमारा अर्थ हो गया, राइट।
अर्थ ने हमारा यहाँ से ये हमारा यहाँ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारी emit हुई, तो ये क्या कर देगा क्लाउड क्लाउड यहाँ पर हमारा ऑपोजिट रोल प्ले करेगा, ये इसको रिवर्स बैक री एमिट कर देगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीजेस और इसके वजह से क्या होगा, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, हमारी क्लाउडी नाइट्स वार्मर हो जाएगी, राइट। राइट, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। हमारा अब जैसे कि हमने क्लाउड्स के इफेक्ट देखा बाय डे एंड बाय नाइट, और हम सेम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट बाय द विंड्स, राइट। विंड्स का हमारे इफेक्ट ये आता है कि बाय द डे विंड कॉजेज वार्मर सरफेस एयर टू मिक्स विद कोल्ड एयर अबव, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सरफेस टेम्परेचर होगा डेट विल बी कूलर बाय द डे। और नाइट में क्या होगा, इट विल कॉज टू वार्म द सरफेस एयर, क्योंकि जो हमारी कूलर नाइट में जो हमारी एडिबैटिक कूलिंग होगी, जो हमारी कूलर एयर होगी, वो वार्मर जो अबव एयर्स होगी उसके साथ मिक्स हो जाएगी एंड इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो इससे डेफिनेटली हमारा सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जैसे इसमें देख सकते हैं कि विंड कॉजेज वार्म सरफेस, राइट, warm surface air to mix with the cooler air above, thus reducing surface temperature. This also causes friction layer inversion. यही हमने डिस्कस किया, डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये। विंड बाय डे कूल सरफेस एयर, ये हमारी मिक्स होगी, राइट। और इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सरफेस एयर हमारा कूल हो गया, राइट। और जो हमारा ये देखिए आप, सिंपल ये है कि जो हमारा डे में जो हमारी सोलर रेडिएशन वजह से जो हीटेड एयर होगी, जैसे जो सरफेस एयर जो हीट हुई होगी, रीमिट कर रही होगी, वो क्या होगा फ्रेंड्स, एक्चुअली वो जो हायर लेवल्स पे हमारी जो कूलर एयर उसके साथ मिक्स हो जाएगी, और जो हमारा सरफेस टेम्परेचर विंड्स की वजह से, दैट्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट विंड्स, तो विंड्स के इम्पैक्ट की वजह से हमारा सरफेस टेम्परेचर लोअर हो जाएगा एट द डे, लेकिन नाइट पे ये ऑपोजिट काम करेगा। सिंपल टर्म में ये बात है, नाइट में ये क्या करेगा, जो हमारा एडिबेटिंग कूलिंग की वजह से जो सरफेस इज कूलर बाय नाइट, सरफेस एयर जो है वो मिक्स हो जाएगी इन्वर्जन लेयर, वार्म इन्वर्जन लेयर के साथ, तो सरफेस टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एलिवेशन का इफेक्ट क्या है, जो आपका एलिवेशन का इफेक्ट है, जो रेडिएशन का इफेक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अर्थ का लॉन्ग वेव रेडिएशन रेडिएशन का इफेक्ट, दैट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, राइट। वो क्यों होता है, ड्यू टू लैप्स रेट टेम्परेचर ड्रॉप एज यू, राइट। एंड लोकेशन का आपको बहुत इसमें इफेक्ट आएगा, क्योंकि जितना आपका प्रॉक्सिमिटी टू सी होगा, जो आपका टाइप ऑफ टेरेन है, लाइक आपकी माउंटेनियस टेरेन है, वहाँ पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग हो जाती है, इन वैली इन्वर्जन हो जाते हैं, राइट। और सी पे आपकी सी ब्रीजेस चलती है, लैंड ब्रीजेस चलती है, तो लोकेशन के हिसाब से टेम्परेचर पे आपका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, राइट। ओके गाइस, हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारे टाइप ऑफ सरफेस के साथ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे हमारे डिफरेंट सर्फेसेज होते हैं, तो हमारा टेम्परेचर इफेक्ट भी उसके साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सी अर्थ सरफेस हो गया हमारा लैंड, और स्नो हो गया हमारा, फॉरेस्ट रीजन हो गए, इस पे जो टेम्परेचर इफेक्ट है वो अलग अलग होगा, कि इनकी हीटिंग भी अलग अलग कंडीशन से होती है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सी। सी पे हमारा क्या होगा कि वाटर हैज ए हायर स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट है, the temperature is needed to rise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस किसी सरफेस का, वो सी का बहुत ज़्यादा हाई होता है वाटर का, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो हीटिंग प्रोसेस है और कूलिंग प्रोसेस है वो आपका स्लो हो जाएगा, राइट। सबसे पहले सरफेस पे तो ये अपना सी में तो हमारा ये इफेक्ट आएगा, राइट। हमारा नेक्स्ट अर्थ पे क्या होगा, जो बेयर रॉक्स होगी, डेजर्ट हो गया, सॉइल, सिटीज, कंक्रीट, ये सारा हमारा अर्थ पे पार्ट है, जो अर्थ सरफेस जिसमें हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, राइट। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इट विल हीट मोर रैपिडली, ये बहुत ही रैपिडली हीट करता है, राइट। It observed solar radiation very fast and it adequately also re-radiate, इसकी वजह से एडिबेटिक कूलिंग हमारी होती है, राइट। तो सरफेस टेम्परेचर विल बी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस और मोर। इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस टेम्परेचर होता है हमारा
वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है या उतना हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है स्नो। स्नो का आपका एक चीज़ रखने में कि एल्बिडो इज मैक्सिमम, जो रिफ्लेक्टिंग पावर है मैक्स, एल्बिडो इज आवर मैक्स, राइट। मैं ढंग से लिख लेता हूँ, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। जितने भी हम सरफेस अभी टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं ना, सरफेस के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो है, राइट। एल्बिडो तो आपको पता है, रिफ्लेक्टिंग पावर। तो इट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम सनलाइट, 80% सनलाइट आपकी रिफ्लेक्ट कर देता है फ्रंट से, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या है, आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि स्नो ऑल्सो डज नॉट प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम रेडिएटिंग इट हीट। जो आपकी अर्थ जो रेडिएट करता है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इट डज नॉट स्टॉप इट। अगर आप ऐसा माने कि जो स्नो है, ये जैसे स्नो सरफेस है, तो जो आपकी अर्थ री रेडिएट करेगा यहाँ से हीट, ये री रेडिएट कर रहा है आपकी हीट, ये इसको, ये आप यहाँ पर स्नो ही मान लीजिए, ये आप स्नो बेस मान लीजिए, माना यहाँ पर हमारी सारी स्नो है, तो ये इसको स्टॉप नहीं करेगा, राइट। ये इसको स्टॉप नहीं करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये तो हमने देख लिया, इसकी वजह से होगा क्या। इसकी वजह से जो मेन वो होगा कि हमारा सरफेस टेम्परेचर will keep on cooling, सरफेस टेम्परेचर हमारा कूल होता रहेगा। और स्नो की वजह से एक इम्पैक्ट हमारा आता है, जो हमारी तभी हमारे जो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तभी आपने देखा होगा कि स्नोई नाइट के बाद ब्लैक आइस फॉर्मेशन होगी, जितनी भी आइसिंग फॉर्मेशन होती है वो उसके बाद होती है, क्योंकि टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। लॉन्ग वेव रेडिएशन को तो ये स्टॉप कर नहीं सकता, चलो सोलर रेडिएशन को तो इसने अफेक्ट कर दिया, लेकिन जितना भी अर्थ में जो हीट है दैट विल कीप ऑन लूजिंग, राइट। तो सरफेस टेम्परेचर तो आपका डिक्रीज होता रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का क्या है, फॉरेस्ट कवर होगा, तो फॉरेस्ट की कवर की वजह से हमारा सन रेडिएशन ही नहीं आ पाएगी, सर्विस रीच नहीं हो पाएगी अच्छे से। उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग कर लेगा ये, एंड अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है सरफेस का वो कूलर रहेगा, राइट। ये हमारा इसमें ऐसा से नेक्स्ट पॉइंट था, राइट फ्रेंड्स। और मैंने नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें ऐड किया है वो है अर्थ का हीट बजट, राइट। हीट बजट ब्रेकडाउन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्थ का। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारी सोलर रेडिएशन है, इसको आपको अच्छे से समझना है, राइट। ये हमें अच्छे से समझना है, ये हमारी क्या आ रही है सबसे पहले, एंड इसमें सबसे पहले हमारी आ रही है ये सोलर रेडिएशन, ये हमारी आ गई सोलर रेडिएशंस, राइट। ये देखिए मैंने मार्क किया, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है आपने याद रखना है, ये जो हमारा क्लाउड होता है वो 20% आपका इसको रिफ्लेक्ट कर लेगा, सोलर रेडिएशंस को, राइट। जैसे आपको मैंने तभी बताया था कि क्लाउडी नाइट्स आर कूलर, सॉरी करेक्शन, क्लाउडी डेज आर, जो क्लाउड्स होते हैं वो डेज कूल कर लेते हैं, क्यों होता है वो, क्योंकि 20% इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, राइट। अब 6% जो हमारा एटमोसफेयर है दैट विल रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशंस, राइट। और इसमें से 4% रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, 4% हमारा सरफेस की से रिफ्लेक्ट होगा। ये तो हमने सबसे पहले देखा कि रिफ्लेक्शन हमारी किस तरह से चल रही है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जॉर्प्शंस, 90% फ्रेंड्स, 90% इज ऑब्जर्व बाय द एटमोसफेयर। अब इसमें से 90% जो हमारी सोलर रेडिएशन है दैट गेट ऑब्जर्व बाय द एटमोसफेयर, राइट। लेकिन अब इम्पोर्टेंट, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, तो 51 जो हमारी होती है दैट इज ऑब्जर्व बाय द सरफेस। जो अर्थ सरफेस है वो 51% हमारा लास्ट में ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व कर दिया, अर्थ हीट होगी, राइट। अब नेक्स्ट हमारा होगा कि रेडिएशन, जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन होगी, राइट, आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस, राइट। लॉन्ग वेव रेडिएशंस का आप देखिए, हीट इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से अब हीट हमारी एमिट होगी, राइट। और इसमें से सबसे पहले क्या हुआ, जैसे आपकी री एमिट हुई, तो 23%, जैसे यहाँ पर था 23% इज ऑब्जर्व बाय एटमोसफेयर, तो 23% हमारी एटमोसफेयर इसमें
ऑब्जर्व कर लेगी, राइट। और इसमें से थोड़ा परसेंटेज हमने किसके लिए रख दिया है, ग्रीन हाउस रेडिएशंस के लिए। इसमें से ये मैंने ऐड किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैप्स हीट हेयर, जो एटमोस्फेरिक प्ले ए मेजर रोल, राइट। ग्रीन हाउस गैस इसमें जो है गैसेज है ये इसको ऑब्जर्व कर लेगी, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा है कि टोटल इसमें कितना हुआ हमारा 77%, जो 77% है ये हमारा री एमिटेड हो जाएगा आउटसाइड द अर्थ, राइट। ये आउटसाइड द अर्थ हमारा री एमिटेड हो जाएगा। तो इससे हमारा इसमें हमें याद रखना है कि ये जो टोटल प्रोसेस है ना, इसमें 23% इज बाय द सेंसिबल हीट, राइट। CCR, conduction, convection and radiation, right? And 77% of जो heat budget में ट्रांसफर जो हमारा होता है that is due to latent heat। इसको मैं याद रखता हूँ गाइस, ECS से ही आप याद रख सकते हैं। E stand for evaporation, C for condensation and S for sublimation। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ में जो हीट बजट है वो हमारा मेंटेन होता है, राइट। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एटमॉस्फेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑलवेज। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, वो है इन्वर्जन, हाई एल्टीट्यूड इन्वर्जन। डिफरेंट टाइप के इन्वर्जन है, लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्वर्जन होता है क्या है। इन्वर्जन इज वार्मर एयर अबव, राइट। और मतलब अब ये आपका यहाँ पर वार्मर एयर अबव एंड कोल्ड एयर बिलो, राइट। तो इससे होगा क्या, ये हमारी राइज कर रही है, ये एक लेवल पे पहुंच गई है इन्वर्जन लेवल पे, जहां पर ये इससे जो हमारी कोल्ड एयर है डेट मीन्स वार्मर एयर, तो इट इज स्टेबल, स्टेबल लेयर, स्टेबल लेयर हो जाएगी यहाँ पर। टेम्परेचर स्टॉप, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर स्टॉप टू इंक्रीज, टेम्परेचर हमारा यहाँ स्टॉप हो जाएगा इंक्रीज होना, राइट। इट इज एन आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल नेचर में होता है, राइट। आइसोथर्मल इन स्टार्टिंग। एंड इसमें जो हमारा एक्चुअली मेन इसमें होता क्या है, इन्वर्जन का आप ये समझिए, आइसोथर्मल तो ये है मेन, इसमें आप ये समझिए कि आइसो इसमें होता क्या है, लैप्स रेट हमारा इन्वर्जन में होता है नेगेटिव, इसमें हमारा जो नेक्स्ट लैप्स रेट है दैट इज नेगेटिव। जो हमारा लैप्स रेट है वो स्टॉप हो जाता है, लैप्स रेट आपका इंक्रीज नहीं होगा इस बार, सॉरी लैप्स रेट जो हमारा चल रहा था वो जो टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जो हमारा लेफ्ट साइड था दैट सीजेस आउट हियर, राइट। एंड यहाँ पर हमारा इन्वर्जन आ जाएगा, इन्वर्जन मतलब ऑपोजिट हो जाएगा प्रोसेस स्टार्ट। ऑपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या है आपका, ऑपोजिट प्रोसेस का मतलब कि आप एल्टीट्यूड आप इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज अप, राइट। टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज हियर, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें हमारा नेक्स्ट, हमारा ये अपने याद रखना है कि ये स्टेबल रीजन होता है, इट इज अ स्टेबल रीजन, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ट्रोपोपॉज इन्वर्जन, जो हमें डिफरेंट टाइप की इन्वर्जन है वो है ट्रोपोपॉज इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑल्सो अकर एट ट्रोपोपॉज, जो ट्रोपोपॉज लेवल पे हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें हमने देखा है कि क्यों होता है, राइट। टेम्परेचर स्टॉप रिड्यूसिंग विद हाइट एंड बिकम आइसोथर्मल, क्योंकि अब हमारा ओजोन इफेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में। तो इन्वर्जेंस की वजह से टेम्परेचर स्टॉप रिड्यूसिंग और ये आइसोथर्मल बन जाएगा आपका, कि नाइदर टेम्परेचर इंक्रीजेज नाइदर डिक्रीजेज, या भी कांस्टेंट जैसा आपका टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और एयर हमारा ट्रांजिशन हो जाता है फ्रॉम अनस्टेबल ट्रोपोस्फेयर रीजन टू स्टेबल आपका स्ट्रेटोस्फेयर एयर में, राइट। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे लेयर पे होगी। स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे कैसे होगी ये, देर इज 20 to 25 किलोमीटर पे हमारी प्रेजेंस होती है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर क्या करती है हमारी, एब्जॉर्ब यूवी रेज, यूवी रेज हमारी ऑब्जॉर्व होगी, टेम्परेचर हमारा यहाँ पर
हायर होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से, ओजोन हीटिंग की वजह से, इफ दिस इज इन्वर्जन लेयर, यहाँ टेम्परेचर हमारा इंक्रीजेज विद हाइट। सिंपल आपने याद रखना है कि जैसे आपका लेफ्ट रेट होगा, लेफ्ट रेट में आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, इन्वर्जन में क्या होगा, आपका स्टेबल लेयर होगी और आपका टेम्परेचर विल स्टार्ट टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, राइट। अब आपका इन्वर्जन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपका जो लेफ्ट साइड है वो सीज हो जाएगा आइसोथर्मल ट्रोपोपॉज में। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द इन्वर्जन लेयर, राइट। ये हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंटर आ गया। ये हुआ किस लिए था, क्योंकि यहाँ वार्मर एयर के साथ ही कॉन्टेक्ट में आ गई थी, जो कोल्ड हमारी जो पहले वार्म एयर यहाँ से लेफ्ट साइड के साथ राइज कर रही थी, एक स्पेसिफिक लेवल पे ये मीट करती है और वहां से ये फिर अपना लेफ्ट साइड सीज होकर हमारा इन्वर्जन लेयर स्टार्ट हो जाती है, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे टाइप ऑफ इन्वर्जेंस। इसमें हमारे को दो टाइप ऑफ इन्वर्जेंस सामने आती है। सबसे पहले है हमारी सबसिडेंस इन्वर्जेंस एंड वैली इन्वर्जेंस। जैसे कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे स्लाइड में ये डायग्राम दिए हुए, एक्सप्लेन किया हुआ है इन दोनों इन्वर्जेंस के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्जेंस है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इनके बारे में ना, क्योंकि यू नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, जब आप फ्लाइंग भी कर रहे होगे तो यू इनकाउंटर दिस सिचुएशंस, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़ है, राइट। सबसे पहले इसमें होता क्या है, एयर डिसेंडिंग एट हाई प्रेशर रीजन, जो आपका हाई प्रेशर रीजन से है, वहां से जैसे एयर डिसेंड करती है, आप हमने जब देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लोज जो हमारे सिनॉप्टिक चार्ट में हमने डिस्कस करते हैं, तो जो हाई प्रेशर रीजन में है देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट, डिसेंडिंग होती है ये, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है डेट इज कंप्रेस्ड। अब ये वार्म एयर हमारी आई, ये क्या हो गया नीचे आते आते हमारी, ये हमारी यहाँ पर आते आते कंप्रेशन हो गया ना, इसमें कंप्रेस होगी ना, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये वार्म होगी एयर, राइट। वार्म होगी एयर, तो जो हमारी एडियाबैटिक कूलिंग से जो लैप्स रेट के साथ ही ये हमारी एयर राइज कर रही है ना फ्रेंड्स, ये इसके साथ मर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे ये, अब ये दोनों एक पॉइंट पे ये मिलेगी, राइट। तो जिस लेवल पे ये मिलेगी ना, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो डेट इन्वर्जन लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबसिडेंस इन्वर्जेंस, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम सबसिडेंस इन्वर्जेंस बोलेंगे। यहाँ से हमारा स्टेबल लेयर शुरू होगी, राइट, ये हमारी सबसिडेंस इन्वर्जेंस होगी। नेक्स्ट हमारी वैली इन्वर्जेंस क्या होती है, वैली इन्वर्जेंस अक्वर्स इन माउंटेनियस एरियाज, हिली एरिया, जो हमारे वैली रीजन है, वैलीज दो माउंटेन के बीच का रीजन है, वहाँ पर ये होगा। एक्चुअली तब आपने देखा होगा कि वैलीज में आपको जब आप फेस करते हैं फॉगी सिचुएशन, हे सिचुएशन, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्यों। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एडिवेटिंग कूलिंग तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा ओरोग्राफिक लिफ्टिंग भी साथ में होती है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से क्या होती है कि एयर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और माउंटेन की वजह से ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है। ड्यू पॉइंट रीच होने की वजह से जो कोल्डर एयर है, जो कोल्ड एयर है, डेट गेट सेटल डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है कोल्डर एयर का, और जो वार्मर एयर होती है वो हमारी राइज कर जाती है, राइट। क्योंकि हाई डेंसिटी है हमारी कोल्डर एयर्स की, तो वो इट सेटल्ड ऑन द बेस, और अबव में हमारी क्या होती है, हमारी वार्म लेयर होती है। तो ये वार्म लेयर क्या है, राइट, ये दो वैलीज के बीच में एक ट्रैप एक एयर है, राइट। तो यहाँ पर ये एक ट्रैप्ड एयर की वजह से जो एयर ट्रैप हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, राइट, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट इज दिस, ये देखिए। तो ये क्या हो गया हमारा वैली इन्वर्जन, राइट। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में, आप यहीं पर देख लीजिए कि एट नाइट बेयर माउंटेन रॉक लूज हीट फास्टर। माउंटेन एरिया से हमने देखा था सरफेस के साथ जैसे वेरिएशन होता है कि जो रॉक्स है दैट लूज हीट वेरी फास्टर। जो नाइट टाइम कूलिंग का आपका प्रोसेस था, एडियाबैटिक कूलिंग, जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग इसमें और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे और फास्ट कूलिंग हो जाती है इसमें, राइट, माउंटेन्स और हिल एरियाज पे। तो एयर इज कूल्ड बाय दिस कोल्ड माउंटेन, राइट। ये डिसेंड कर लेगी, डिसेंड करेगी यहाँ से आपकी कूलिंग हुई ना, कैटिपेटिक विंड्स आई, डिसेंड किया,
तो ये जैसे डिसेंड करेगी तो ये सेटल डाउन हो जाएगी, वैलीज की जो वार्म एयर वो राइज हो जाएगी, तो वहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, दैट इज आवर वैली इन्वर्जन, राइट। तो होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो दीज आर टू टाइप ऑफ हमारी जो इन्वर्जन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ना कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हम मूव ऑन करते हैं, हमारी नेक्स्ट जो आगे है वो है फ्रंटल इन्वर्जन्स एंड फ्रिक्शन लेयर इन्वर्जन्स। फ्रंटल इन्वर्जन्स का मतलब है दैट इज डिपेंडेंट ऑन warm fronts, right? Warm fronts and cold fronts. वार्म फ्रंट्स और कोल्ड फ्रंट हम लेटर और चैप्टर्स में करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो वार्मर एयर है, जैसे ये एग्जांपल है हमारा एक वार्म फ्रंट का, राइट। वार्म फ्रंट में होता क्या है, जो वार्मर एयर होती है दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड एयर, ये मूव ऑन कर रही होती है वार्म एयर, और ये जैसे ही कोल्ड एयर के साथ अपनी कांटेक्ट में आती है, इट ओवरराइड्स इट, राइट। मैं आपको दूसरे से पेन से आपको इसमें एक्सप्लेन अच्छे से करके बताता हूँ ना कि कलरिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेड को हम वार्म लेयर ले लेंगे, राइट। वार्म एयर को हम रेड ले लेंगे, ये हमारी वार्म एयर्स आ गई, राइट। वार्म एयर हमारी क्या होगी यहाँ पर, इट ओवरराइड्स। ओवरराइड भी क्यों किया इसने, ओवरराइड इसलिए किया, लेस डेंस, ये लेस डेंस लेयर है, हाई डेंस लेयर, तो ये ओवरराइड कर जाती है। ओवरराइड की वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्म हो जाता है, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, राइट। वार्म एयर अबव होगी, कोल्ड एयर हमारी डाउन होगी, तो ये हमारी विल कॉज फ्रंटल इन्वर्जन्स, राइट। दैट विल बी द कॉज ऑफ इन्वर्जन है, और इसको हम फ्रंटल इन्वर्जन कहते हैं, राइट। कोल्ड एयर यहाँ हमारी नीचे सेटल हो गई है, वार्म एयर हमारी वहाँ पे ओवरराइड कर दिया उसने, राइट। तो ये हमारा फ्रंटल इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारा फ्रिक्शन लेयर इन्वर्जन्स का। ये जो हमारी फ्रिक्शन लेयर इमर्जेंस है, ड्यू टू टर्बुलेंस कंडीशन होती है, जिसमें हमारी सरफेस जो लेयर होती है, सरफेस इवेंट्स होती है, वो टर्बुलेंस की वजह से, और उसमें टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है हायर इसके साथ, एयर के साथ। देख सकते हैं ड्यूरिंग डे इवेंट देयर इज अ स्लाइट टर्बुलेंस क्लोज टू द सरफेसेस 2000 टू 3000 फीट पे। हॉट सरफेस एयर है जो वो मिक्स हो जाती है हमारी कूल सरफेस एयर। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जो हमारा विंड्स पैटर्न का था कि विंड्स व्हाट इज द रोल ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द डे, जो टेम्परेचर पे जो इफेक्ट आता है विंड्स का, उसमें से ये किया हुआ है कवर हमने कि डे में ये क्या करेगा, हमारा जो कूलर एयर जो अबव है, जो वार्मर सरफेस एयर है, वो उसके साथ टर्बुलेंट मिक्सिंग हो जाएगी विंड्स के साथ, विंड्स की वजह से वो उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो इट विल कॉज द लोअर एंड कूलर सरफेस टेम्परेचर, कूल सरफेस टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, मेन इससे क्या होगा, जब ये होगा ना, तो इससे एक इसमें जो एडिशनल पॉइंट पड़ेगी कि जब ये होगा तो हॉट सरफेस एयर के साथ ये मिक्स होगा, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन लेयर फॉर्म हो जाती है, राइट। एक फ्रिक्शन लेयर फॉर्म हो जाएगी, फ्रिक्शन लेयर फॉर्म होने की वजह से दैट विल बी द कॉज ऑफ फ्रिक्शन लेयर इन्वर्जन। ये हमारी क्या फॉर्म कर देगी, हमारी फ्रिक्शन लेयर इन्वर्जन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये हमारी कुछ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स थी अपनी इन्वर्जन्स की, राइट। राइट, अब हम नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्लाइड है, हम इसमें देखेंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होती है, राइट। तो एज वी सीन अर्लियर इन द प्रेशर चैप्टर, जैसे हमने प्रेशर वाले चैप्टर में हमने अर्लियर देखा था कि वी यूज बैरोमीटर फॉर मेजरिंग प्रेशर। बैरोमीटर में हमने देखा था कि एंड्रॉइड बैरोमीटर एंड और मर्करी बैरोमीटर, जो हमारा अल्टीमीटर भी होता है, इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट में यूज, तो दैट इज यूज टू मेजर द प्रेशर अल्टीट्यूड, जो रिडक्शन उसकी डिफरेंस की वजह से वो कैलकुलेट करता है, राइट। वैसे ही हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे ये दो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, ये यूज होते हैं, राइट। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर, सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम ये दिया है यहाँ पर, राइट। स्टीवनसन स्क्रीन, तो ये हमारा सरफेस एयर टेम्परेचर हमारा मेजर करेगा। सबसे पहले इंस्टॉल कितने लेवल पे होता है, राइट, ये हमें बताना चाहिए।
ये इंस्टॉल होता है 4 फीट अबव द ग्राउंड। ये जो है ना इसकी हाइट, दैट इज 4 फीट अबव ग्राउंड, राइट, अबव ग्राउंड लेवल। तो इसमें नेक्स्ट हमारा ये आता है कि इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डायरेक्ट, जो ये है ना, जो शेड्स हम इसमें जो यूज कर रहे हैं, ये शेड्स क्या होता है, जो डायरेक्ट सन एंड विंड से, उससे ये प्रोटेक्ट करता है, और ये हमारा सरफेस टेम्परेचर हमारा ये इसमें मेजर करेगा, राइट। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरा जरा इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फोन को, एक मिनट, अब ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया अपर एयर पैरामीटर्स। अब चलो, हमने सरफेस टेम्परेचर, हमने स्टीफनसन स्क्रीन जो आ रही है, ये हमने इसमें बॉक्स बना लिया जो उसको सन और विंड से प्रोटेक्ट कर रहा है, और 4 फीट अबव हम ग्राउंड लेवल पे इसको रख के हमने सरफेस टेम्परेचर मेजर कर लिया। लेकिन जो अपर एयर है, अपर एटमोसफेयर है, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में स्टडी करने के लिए, जो मेट्रोलॉजिस्ट भी हमारे यूज करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हो गए हमारे, जितने भी मेट ऑफिस है जो टेम्परेचर के बारे में स्टडी करने के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज आवर रेडियो साउंड। ये क्या होता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये देखिए आपने आया, इसमें ये एक बलून यूज करते हैं, ये इसमें हमारी लाइटर गैस, हीलियम की तरह की लाइटर गैसेस हमारी फिल करते हैं, जो इजीली हायर लेवल्स तक आपकी मूव ऑन कर लेती है। यहाँ देखिए आप 1,15,000 फीट तक, गाइस 1,15,000 फीट तक ये मूव ऑन कर लेती है, राइट। और ये क्या करेगी वहां पर, ये जो रेडियो साउंड डिवाइस है, ये जो हमारा रेडियो साउंड डिवाइस है, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली ट्रांसमिटिंग प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डाटा टू द ग्राउंड स्टेशन। ये ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट होगा और ये कंटिन्यूसली आपका प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के बारे में डाटा आपको बताएगा। और ये आपको डीजीसी के लिए भी याद रखना है। ये डीजीसी में भी पूछा जाता है कि डीजीसी पी बाई क्यू है ये, कि which instrument, which device is used to measure upper air parameter, air temperature डाटा जो हमें प्रोवाइड कौन करता है, तो वो आपको रेडियो साउंड पता होना चाहिए। स्टेबल स्क्रीन का भी आपको पता होना चाहिए कि लो सरफेस, जो सरफेस एयर टेम्परेचर है, उसको मेजर करने के लिए हमारे स्टेबल स्क्रीन का यूज होता है, राइट। तो होप गाइस आप एंजॉय किया, आपने, आपको समझ आया हो, बढ़िया। ओके, हम नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। ओके, राइट, गुड।